हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। उसके आगे आज हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। आप उस पहले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, वीडियो डाला गया है। तो देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएंगे आपस में, तो उनसे जो नया पदार्थ बनता है, तो ये जो पूरी की पूरी विधि अपनाई जाती है, जो पदार्थ मिलाए गए फिर नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इस पूरी क्रिया को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है। अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, फिर नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ये जो विधि अपनाई जाती है इसी पूरी विधि या प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है अभिकारक रिएक्टेंट। नंबर एक क्या होता है? अभिकारक होता है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो अभिकारक क्या है? जो पदार्थ बनाने के लिए यानी नए पदार्थ के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उसी को अभिकारक बोलते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसी को हम अभिकारक बोलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या है?
कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, यानी उत्पाद। देखो जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल में हम इसी को ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया तो मिलाए कौन जा रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके क्या हैं? यही रिएक्टेंट हैं, यही अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हैं? यही दोनों अभिकारक हैं। और जो ये नया पदार्थ बन रहा है ये क्या है? जल नया पदार्थ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना? जल। तो ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको हम अभिकारक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और इधर जो नया पदार्थ बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ जैसे अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलाया गया तो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलता है तो नया पदार्थ क्या? अमोनिया गैस बनाता है। तो ये अमोनिया गैस जो है वो उत्पाद है। जैसे आप चाय बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का व्यंजन बनाने के लिए, जैसे मान लो हम नॉर्मली चाय लेते हैं, चाय बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, अदरक लेते हैं, इलायची लेते हैं, लौंग लेते हैं, जो जो आपकी इच्छा हो उसमें डालते हैं, दूध लेते हैं ना। तो ये जो आप पदार्थ डालते हैं, ये जो पदार्थ आप डालते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। तो पहले उसके बीच नए पदार्थ और अभिकारक के बीच एक क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। वो जब गर्म किया जाए या कोई अन्य प्रोसेस किया जाए तो जो एरो होता है अभिक्रिया कराता है। क्या कराता है? क्रिया। तो जैसे हम जल, दूध, चीनी, चाय पत्ती आदि सब डाल दिए, तो सब डाल दिए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको चाय मिलता है। क्या? चाय, नया पदार्थ बनता है। क्या? चाय बनता है, और वही हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो समझ में आया? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के ये प्रकार हैं, जो अभिकारक है और उत्पाद। जो भी भाग लेगा उसे हम अभिकारक, जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण पर चलते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, कौन प्रकार हैं इसके? अभिकारक और उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। तो अब समीकरण का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। अब जो हमको लिखना पड़ता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जल का निर्माण करता है, तो हम इतना न लिख के हम हाइड्रोजन के स्थान पर H2, ऑक्सीजन के स्थान पर O2 और उधर जल H2O लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। हम उसी का संक्षिप्त रूप लिख रहे हैं। देखो हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन से क्रिया करता है O2, बनाता क्या है जल H2O। फिर देख लेते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करता है, बनाता है अमोनिया गैस NH3। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फेरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनाता है फेरिक क्लोराइड FeCl2, फेरिक क्लोराइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो संक्षिप्त रूप हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इन सब का नाम पता ही होगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये जल है। H2O को क्या बोलते हैं जल। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कहाँ मिलती है, जो पशुशाला होता है जहाँ पशुओं को बांधा जाता है वहाँ पर, या जो पेशाब होता है, पेशाब में क्या होता है अमोनिया होती है, पेशाब में यूरिन होता है और अमोनिया होती है। क्योंकि जहाँ स्कूल में बच्चे टॉयलेट वगैरह करते हैं तो वहाँ देखो गंध बहुत आती है, वो जो गंध आती है वो अमोनिया की ही गंध होती है ना। अगर किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हुआ हो तो वहाँ जाकर 10-5 मिनट बैठ जाए तो उसका सर्दी जुकाम छोड़ देता है। तो ये सर्दी जुकाम के लिए अमोनिया गैस काफ़ी लाभदायक होता है। तो जन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये फेरस है, ये क्लोरीन है, ये फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये रहा रासायनिक समीकरण और उनके एग्जाम्पल। अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल करके हिंदी में अगर लिख दे तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, और यही अगर इस रूप में हो, उसके संकेत के रूप में हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।